1 फरवरी 2003 भारत ने अपने सबसे होनहार बेटी कल्पना चावला को खोया था और दूसरी बेटी सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, जो फाइनली अब अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी है। तो 18 मार्च की देर शाम तक स्थानीय समय अनुसार जो है सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ जो है अपने घर वापस आ जाएगी अंतरिक्ष से। इस वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें 9 महीने अंतरिक्ष में रुकने पड़े, क्या कर रही थी वो, किस तरह से कब गई थी और उन पे क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स पड़ेंगे अंतरिक्ष में इतने लंबे समय गुजारने के बाद। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण IAS। मैं हूं शिव प्रकाश। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं जैसे कि तस्वीरों में किस तरह से सुनीता विलियम्स जो है अपने साथियों के साथ जो है वहां पे बातचीत कर रही है। 9 महीने रहने के बाद भी जो है कहीं से भी जो है वो किसी प्रकार से ये नहीं है कि हेल्थ इश्यूज हो गया है, अभी उनको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग उनके आने के बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है। तो सुनीता विलियम्स और बच विलमोर 18 मार्च को धरती पर लौट आएंगे। इनको लाने के लिए जो है बोइंग का स्टार लाइनर गया हुआ था अंतरिक्ष यान, जो परीक्षण कर रहे थे बोइंग स्टार लाइनर से, जो पिछले साल 2024 में जून के समय ही लॉन्च हुआ था। और इनका जो शुरुआती जो मिशन था वो मात्र 8 दिन का था, लेकिन उस यान में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ गए जिसके कारण उस यान को मानव के लिए सेफ नहीं बताया गया कि उनको वापस लेकर के आना, वो सेफ नहीं, इसलिए यान खाली ही आया और इस तरह से ये दोनों यात्री वहीं पे फंस गए। लेकिन इनको लाने के लिए कई बार प्रयास हुई, कई बार प्रोग्राम्स बने, एक बार क्रू मिशंस को भेजा भी गया था, लेकिन उस बार भी जो है ये मिशंस फेल रहा। ठीक है, तो ये 18 मार्च का ये डेट शेड्यूल्ड है। इनका जो ड्रैगन कैप्सूल है ये अनडॉक हो चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे कि आखिर सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से थी कहाँ पे अंतरिक्ष में, क्या अंतरिक्ष में रुकने की जगह है, इनके साथी के साथ वो वहाँ पे कौन सा स्पेस मिशन कर रही थी और 9 महीने बिना किसी प्रोग्राम्स के, बिना किसी तैयारी के वो इतने लंबे समय तक कैसे सरवाइव कर पाई। तो इन सब के बारे में जो है हम लोग बारी बारी से जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इनका जो कैप्सूल है वो अनडॉक हो चुका है और अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पे जो है ये वहाँ के स्थानीय समय अनुसार देर शाम को वहाँ पे गिरेगा। और इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में पैराशूट वगैरह से जो है जब लैंडिंग के समय इस तरह का जो है एक नज़ारा दिखाई देगा। नासा ने इसको लाइव करने की पूरी योजना बनाई है, तो आप इसको लाइव भी देख सकते हैं किस तरह से उनका जो है लंच होता है। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स और बच विलमोर के साथ ही जो है 2 और एस्ट्रोनॉट जो है आ रहे हैं। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है और एक रशियन एस्ट्रोनॉट है, जो कि उनके साथ ही जो है वो आ रहे हैं। जो इन लोगों के साथ ये 4 लोग का जो तस्वीर देख सकते हैं, जो सुनीता विलियम्स है, विच विलमोर है, नासा के निक हैग हैं और रॉस कॉस्मोस यानी कि रूस का जो स्पेस एजेंसी है उसका अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। ठीक है, तो ये चारों ये तस्वीरें तब की है जब इनका ये अनडॉकिंग प्रोसेस शुरू हो रहा था, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये अपने ड्रैगन कैप्सूल में जा रहे थे और इसके बाद से जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इनका कैप्सूल अनडॉक किया गया। तो जैसा कि मैंने बताया 5 जून 2024 को इनका मिशन लॉन्च हुआ था और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। इनको 8 दिन के भीतर वापस आना था, तो सारी तैयारियां उसी 8 दिन के भीतर की थी। लेकिन इनका जो विमान था बोइंग स्टार लाइनर, उसमें हीलियम लीक वगैरह था और अन्य भी खराबी थी, क्योंकि उस यान का ये पहला उड़ान था। इस कारण से कुछ खराबी हुई और तब सभी लोगों ने ये डिसाइड किया, नासा ने डिसाइड किया कि आप जो है वहीं रुकेंगे और यान वापस चला आएगा। हालांकि यान सफलतापूर्वक जो है वापस आ गया, यान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये दोनों यात्री जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे रह गए। इसके साथ ही जो है बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। सबसे लंबा समय जो है, जैसे विलियम्स और विलमोर जो है एक ही मिशन के लिए 9 महीने अंतरिक्ष परिवास में अमेरिका में 6ठे स्थान पे पहुंच गए। इससे पहले जो अंतरिक्ष यात्री है फ्रैंक रूबियो 2023 में जो है 371 दिन जो है अपने स्पेस में बिता चुके हैं। ठीक है, जो कि हाईएस्ट है।
और अमेरिका के अगर फीमेल में बात करें तो पिगी विट्सन के बाद सुनीता विलियम्स सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली जो है सेकेंड यूएस एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, उसके बाद रूस का जो अंतरिक्ष मिर स्टेशन पे 437 दिन बिताए हैं। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट होता है अगर कोई भी यात्री लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है, तो उनसे कई प्रकार का हेल्थ इश्यूज होता है, जैसे बोन है, मसल्स है, वो सब जो है उसका क्षय होने लगता है, वो डिके होने लगता है। इसके साथ ही जो बॉडी फ्लूइड है वो ग्रेविटी के कारण ऊपर की तरफ जो है वो बहने लगता है, बॉडी फ्लूइड भी जो है काफ़ी प्रभावित होता है। उसके बाद आई बॉल जो है देखने की क्षमता भी प्रभावित होती है, आई बॉल का शेप वगैरह भी चेंज होने लगता है। और साथ ही साथ जो है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, क्योंकि अंतरिक्ष, इतने विशाल अंतरिक्ष में आप अकेले होते हैं, आपके आने जाने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ऐसे में आप पे जो है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो भी ऐसे समय में जब आपको पता है कि 8 महीने के लिए जा रहे थे और आपको 8 महीने से ज़्यादा रुकने पड़ रहा है। ठीक है, तो विदाउट एनी प्रोग्राम, तो लोगों ने, कई सारे लोगों ने तो ये भी सोच लिया होगा, कुछ नेगेटिव्स भी सोचे होंगे कि अब वो आएंगी नहीं आएंगी। बीच में प्रयास भी हुआ था लेकिन ये असफल रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये थी कहाँ पे और क्या कर रही थी। ठीक है, तो ये लोग जो है ये जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप कभी कभी रात में आसमान में देखते होंगे एक तेज रोशनी वाला तारा के समान जो है गुजरता रहता है, चलता रहता है। वो तारा नहीं रहता है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहता है। इसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस कब जो है आपके ऊपर से गुजरेगा, वो सब सारा चीज़ जो है नासा वगैरह की वेबसाइट पे आप इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, और जो साफ आसमान है उसमें आप देख भी सकते हैं। तो ये इस तरह का जो है स्पेस स्टेशन होता है। और इस स्पेस स्टेशन का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करें तो कुछ इस हिसाब से दिखाई देता है। तो यहाँ देख रहे हैं इतने सारे मशीन्स लगे हुए हैं, और इन्हीं मशीन्स, ये जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं बाहर और भीतर, इन्हीं की मरम्मत के लिए हमेशा जो है कुछ एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते ही होते हैं। ठीक है, अमूमन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो टाइमिंग होता है तो वो 6 महीने के लिए होता है, कि मैक्सिमम जो एक जनरल जो एक्सरसाइज है, कोई एस्ट्रोनॉट जाएगा एज ए इंजीनियर टाइप का, वहाँ जाएगा, वहाँ पे मरम्मत करेगा, तो वो 6 महीने का एक अंतराल लिया जाता है, एक टाइम बाउंड मैनर रहता है। और कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन है, कुछ स्पेशल मिशंस हैं, उसके लिए शॉर्ट टाइम के लिए भी लोग वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स और बच विलमोर गए हुए थे। ठीक है, तो ये लोग जो इसी में थे, और इसी में जो है मरम्मत वगैरह का भी जो काम चलता रहता है उसमें भी उन्होंने योगदान दिया, कई बार स्पेस वॉक भी किए। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया ये 3rd स्पेस फ्लाइट था उनका, सुनीता विलियम्स का, और 608 दिन तक वो स्पेस में रही, और सेकेंड मोस्ट जो है यूएस एस्ट्रोनॉट बन गई है पिगी विट्सन के बाद। पिगी विट्सन जो है 675 दिन जो है रह चुकी है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये किसी एक देश का नहीं है, इसमें कई सारे देशों ने जो है मिल करके इसको बनाया। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सबको एक साथ जोड़ा गया है, जिसमें जो है 5 एजेंसीज हैं जिसका नाम जानना आपके लिए जरूरी है। नासा यूनाइटेड स्टेट्स का, रॉसकॉस्मोस रसिया का, जैक्सा जापान का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और सीएसए कनाडियन स्पेस एजेंसी। इन 5 स्पेस एजेंसी ने मिल करके इस स्पेस स्टेशन को कंप्लीट किया है। और भारत अपना भी स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च करने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी जो है उसका जो पहला मॉड्यूल है वो निकटवर्ती भविष्य में जो है लॉन्च होने वाला है। तो जो भी इंजीनियर्स यहाँ जाते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भीतर ही रहते हैं, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में जो है एक अंतरिक्ष में हमेशा लोगों की, मानव की उपस्थिति बनी रहे। इस वक्त भी जब सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं तो लगभग 10 के आसपास लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होंगे, वहाँ के मरम्मत का, वहाँ के मेंटेनेंस का काम संभाल रहे होंगे। ठीक है, तो इनके, सुनीता विलियम्स के आने के बाद जो है ये 4 लोग जो संडे को गए हुए थे, संडे को, और ड्रैगन कैप्सूल इलॉन मस्क के सहायता से जो है, इलॉन मस्क के जो कंपनी है उसके सहायता से नासा के द्वारा भेजा गया था ड्रैगन कैप्सूल। और इसमें 4 लोग गए थे, एन ए मैकलेन, निकोले अय्यर, टाक्यो ओनशी और किरिल पेस्कॉव।
ये चारों लोग जो है सुनीता विलियम्स और बच विलमोर के आने के बाद, और वो जो साथ में 2 अंतरिक्ष यात्री आ रहे हैं उनके आने के बाद, उनके जगह पे ये 4 लोग वहां पे काम करेंगे, वहां के मेंटेनेंस का सारा जिम्मे संभालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो आप समझ गए हैं कि कोई भी एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाता है तो उस पर बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ रहते हैं ये, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चलता है। और कोई भी जैसे कि कोई भी स्पेस मिशन हो, उसको गाइड करने का काम या उसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो सारा सपोर्ट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिल जाता है। हालांकि अभी पूरी दुनिया में एक ही स्पेस स्टेशन है और जो नेक्स्ट है वो भारत का होगा। और चाइना भी जो है कुछ इसी तरह पे वर्क कर रहा है कि चाइना भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाए। तो निकटवर्ती भविष्य में एक नहीं कई सारे स्पेस स्टेशन हम लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिसर्च का काम जो है वो अंतरिक्ष में इन दिनों काफ़ी तेज गति से विस्तारित हो रहा है। बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है पिछले 10-15 सालों में लॉन्च किए गए हैं और सब जो है पूरा का पूरा अंतरिक्ष क्षेत्र अभी खाली है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। स्पेस में जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं जाता है, वो पूरी मानवता के लिए जाता है। ये लोग जो गए हुए थे वहाँ पे जो काम किया उन्होंने, जो सर्वे किया, जो रिसर्च किया, जो एक्सप्लोरेशन किया, वो पूरी मानव सभ्यता के काम आने वाला है। ये किसी एक देश के पास ये चीज़ नहीं रहती है। हालांकि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान चलता रहता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों की अपनी कमिटमेंट होते हैं, अपने गाइडलाइंस होते हैं, उसके हिसाब से वो नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब भी स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसा कोई काम होता है तो वो पूरी मानव सभ्यता के लिए होता है। तो 18 मार्च की देर शाम तक सुनीता विलियम्स जो है फ्लोरिडा के तट पे उतर जाएंगी। उसके बाद उनको ले जाया जाएगा 45 दिन का रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहां उनको ठीक होने में, क्योंकि उन लोगों की ऐसी स्थिति होगी कि वो लोग तो चलना भी भूल गए होंगे, स्पेस में चल भी नहीं पाएंगे, चलना भी भूल गए होंगे। और भी 9 महीने तक आप इमेजिन कर सकते हैं, 9 महीने तक उन लोगों ने एक पग भी नहीं चला होगा। तो यहाँ आने के बाद 45 दिन तक उनको एक स्पेशल केयर में ले जाया जाएगा, जहाँ उनका रिकवरी होगा। और 45 दिन के बाद हो सकता है कि वो इंटरव्यू करे, लोग के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे, क्या हुआ उनके साथ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनका इन पिछले 9 महीनों की यात्रा का। आने वाले समय में इनका जो ये 9 महीने का सफ़र है बिना किसी तैयारी के, और जिस तरह से नासा का जो सपोर्ट्स रहा है, वो आने वाले जो मंगल मिशंस वगैरह होंगे या फ्यूचर्स के मानव मिशन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आई होप सब कुछ सही रहे और देर शाम तक जो है हम लोग ये गुड न्यूज़ सुने कि सुनीता विलियम्स सही सलामत जो है अपने दोस्तों के साथ घर पहुंच चुकी है। इसको आप लाइव भी देख सकते हैं, नासा ने इसके लिए लाइव का भी प्रबंध किया है।